जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार हाजिर हूँ आपके सामने लेकर नंबर सिस्टम का एक और नया टॉपिक, विभाजिता का नियम। अर्थात अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें तो वह किस प्रकार कटेगी। अर्थात कोई भी x संख्या है, अगर हम उसको 2 से भागते तो उसके कटने के नियम है। अर्थात 2 से कटने के नियम क्या होते हैं? कोई भी संख्या अगर 2 से कटेगी तो वह सबसे पहले सम होनी चाहिए। अर्थात 2, 4, 6, 8 इत्यादि। अर्थात संख्या सम होनी अवश्य चाहिए। 3 से कटने के नियम, कोई भी संख्या अगर 3 से कटेगी तो सर्वप्रथम कोई भी संख्या हो, जैसे 2100, 23, 24 है, हम देखेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमें उसके अंकों को योग करना है। 4 3 7, 2 9, 1 10 और 2 12। अर्थात यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 4 से काटने के नियम, कोई भी संख्या ले XYZ, तो उसका दाहिनी का और इकाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अर्थात 4 से कटना चाहिए, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम बहुत ही सिंपल है। अर्थात किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। 6 से कटने के नियम, कोई भी संख्या अगर वह सम हो और 3 से कटती हो, अर्थात 2 का मल्टीपल हो और 3 का मल्टीपल हो, तो वह 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। 8 से कटने का नियम, अगर किसी भी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 8 संग 48, 8 एकम 8, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब 9 से कटने का नियम, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखते हैं, 1 2 3 3 3 6 8 6 और 5 11 11 6 17 17 और 18, अर्थात इसके अंकों का योग 18 है। यह 9 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है, तो यह पूरी संख्या 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। देखते हैं 11 से कटने का नियम, अर्थात 11 से विभक्त होने वाली संख्या, 11 से विभक्त होने वाली संख्या को हम पता लगाते हैं उनके अलग अलग क्रम से, अर्थात सम और विषम पद से। सम और सम, 1 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, या तो इनके बीच का अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए या इनके बीच का अंतर 0 होना चाहिए। जैसे अलग अलग पद को चिन्हित कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 में 0 0 0 0, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 6 और 3 8, 6 और 3 9, अर्थात इनके बीच का अंतर भी 0 है। अर्थात ये दोनों संख्याएं 9 का 11 का मल्टीपल है। विभाजिता का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अर्थात किसी भी संख्या को अगर हम 7 से काटे, बहुत ही कम टीचर इस विधि को पढ़ाते हैं और बहुत ही कम यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। 7 से काटने का नियम, अगर हम किसी भी संख्या को 7 से काटे तो हम किस प्रकार पता लगाएंगे कि यह 7 से पूरी पूरी विभक्त है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है x माइनस 2y। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पर हमारा जो y का मान आया यह 5 है और x हमारे पास में 73 है, अर्थात इकाई का अंक हमेशा y का ही मान होगा। तो हम देखते हैं कि यह संख्या किस प्रकार हमें संतुष्ट करती है। तो हम इस एग्जाम्पल को अपने सूत्र में फिट करके देखते हैं। 2y, अर्थात y का मान 5 होगा, तो 2 गुना 5, अर्थात हमें y का मान 10 प्राप्त हुआ। x का मान कितना प्राप्त हुआ? हमें x का मान 73 प्राप्त हुआ। तो 73 माइनस 10 बराबर 63। अब हम देखते हैं कि 63 7 से पूरी पूरी तरह विभक्त है, अर्थात यह हमें सूत्र भी पूरी पूरी तरह सस्टिफाई कर रहा है और हमारा एग्जाम्पल भी 7 से पूरी पूरी तरह विभक्त है, अर्थात यह संख्या 7 से पूरी पूरी तरह विभक्त है। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल है 847। हम देखते हैं कि 847 क्या 7 से पूरी पूरी तरह विभक्त है। तो हम यही विधि अपनाते हैं, इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 7 बराबर 14। x का मान अर्थात 84
84 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 70। तो हम जानते हैं कि 70 7 से पूरी तरह विभक्त है, तो 7 से काटने का नियम x माइनस 2y। अब देखते हैं 13 से काटने का नियम। तो 13 से काटने का एक फॉर्मूला होता है x प्लस 4y, अर्थात 4y होती है हमारे पास में इकाई के अंक को 4 से गुणा करना, अर्थात एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें 273 दिया गया है, हम चेक करेंगे कि 13 से पूरी तरह विभक्त है या नहीं है। तो हम इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, और x का मान हमारे पास में यहाँ पर 27 है, तो हम 27 में 12 को जोड़ देंगे, 12 और 27 39 होते हैं। तो यह 13 का मल्टीपल है, अर्थात यह संख्या 273 13 से पूरी तरह विभक्त है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 832, हम देखते हैं कि क्या 832 पूरी तरह विभक्त है या नहीं है। तो हम इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 4, x का मान हमारे पास में यहाँ पर 83 है, तो 83 को हम 8 में जोड़ देंगे, 83 और 8 91, तो यह भी 13 का मल्टीपल है। तो हम देखते हैं कि संख्या 273 संख्या 832 दोनों 13 से पूरी तरह विभक्त है। 19 से कटने का नियम, 19 से कटने का नियम होता है x प्लस 2y, अर्थात इकाई के अंक को 2 से गुणा करके हम x के मान में जोड़ देंगे। x का मान हमारे पास में 58 है, तो 9 गुणा 2, हमारे पास में इकाई का अंक 9 है, तो हम उसमें 2 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। जब हम इसमें 58 जोड़ेंगे तो यह हो जाता है 72, 76। तो 1976 होता है, अर्थात यह 19 का मल्टीप्लाई है, तो यह संख्या 19 से पूरी तरह विभक्त है। अगला एग्जाम्पल 608, इकाई के अंक में 2 से गुणा, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, और 16 को हम 60 में जोड़ देंगे, यह भी 76 होता है, अर्थात यह भी 19 का मल्टीपल है, तो यह संख्या भी 19 से पूरी तरह विभक्त है। विभाज्यता के कुछ और नियम, जैसे 6 अंकों की संख्या अर्थात समान अंक होने चाहिए संख्या में, वह सदैव 3 7 11 13 तथा 37 से पूरी तरह विभक्त होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ए बी अर्थात 28 28, 47 47 और 58 58, यह संख्या सदैव 101 से पूरी तरह विभक्त होगी। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ए बी यह सदैव 3 7 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। अगला ए बी सी यह संख्या सदैव 7 11 13 से पूरी तरह विभक्त होगी। अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।